शफीकुर रहमान की किताब हिमाकतें, उसका पहला ही मजमून नीली झील, उसका कुछ हिस्सा आप लोगों की नजर। घर में कई नौकर थे, जिनमें सबसे सीनियर रुस्तम था। वो अधेड़ उम्र का था। उसका तकिया कलाम रखी है था। कोई पूछता, मियाँ रुस्तम मेरी ऐनक कहाँ गई? जवाब मिलता, जी फर्श पे रखी है। मेरे कागजात यहाँ थे, कहाँ गए? जी रद्दी की टोकरी में रखे हैं। मेरा बटवा कहाँ गया? जी हौज की तह में है, नन्हे मियाँ फेंक आए हैं। उसे रेडियो का बेहद शौक था। जब देखो रेडियो कान से लगाए सुन रहा है। एक मर्तबा खाना खाते वक्त किसी ने रकाबी की तरफ इशारा करके पूछा, ये क्या चीज है? रुस्तम फौरन बोला, बेहाग का ख्याल है बलम पतले में। वैसे उस वक्त रेडियो पर पक्का गाना भी हो रहा था। हमें बावर्ची ने बताया कि सुबह उठकर रुस्तम यूं दुआ मांगता है कि ए खुदा, इस वक्त दिन के 6:15 बजे चाहते हैं। अब आप उर्दू में दुआ सुनिए। ये दोपहर को 1 बजे और रात को 9 बजे फिर मांगी जाएगी। इस दुआ की खास सुर्खियां ये हैं। फिर दुआ मांग चुकने के बाद कल फिर मैं इसी वक्त दुआ मांगूंगा। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, आदाब अर्ज़। और बाज़ औक़ात तो रुस्तम दुआ के बाद खुदा को मौसम का हाल भी बताया करता। बावर्ची बेहद मोटा था, इतना कि तस्वीर खींचते वक्त उसकी कई तस्वीर लेनी पड़ती ताकि वो मुकम्मल आ जाए। वो हर वक्त हंसता रहता था। अक्सर उससे पूछा जाता कि हंसते क्यों हो? जवाब मिलता, जनाब शक्ल ही ऐसी है। इसकी गुफ्तगू सुनकर यूं मालूम होता था जैसे रेडियो पे देहाती प्रोग्राम हो रहा हो। बाज़ औक़ात वो जानबूझकर बहरा बन जाता। हम आवाज़ें देते रहते और वो बिल्कुल न सुनता। एक मर्तबा रूफी चिल्लाते रहे और वो साथ के कमरे में चुपचाप सुनता रहा। हम खिड़की से उसे देख रहे थे। उससे जब पूछा गया इतनी आवाज़ें उसे क्यों सुनाई नहीं दी, तो वो बोला, मैंने आपकी पहली आवाज़ नहीं सुनी, सिर्फ चौथी आवाज़ सुनी थी। एक मर्तबा हमारा घोड़ा खो गया। सब ने बारी बारी ढूंढा मगर किसी को ना मिला। बावर्ची गया और घोड़े को पकड़ लाया। पूछा कि ये तुम्हें किस तरह मिल गया? बोला, सबसे पहले मैंने ये सोचा कि अगर मैं घोड़ा होता और खोए जाने की नीयत होती तो कहाँ जाता। बस मैं सीधा उसी जगह गया और घोड़ा वहीं खड़ा था। इसी किताब के मज़ीद मज़ामीन को सुनने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं। अगली किसी वीडियो में ज़रूर उसको शामिल किया जाएगा।